बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। कमर में दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है। नौजवानों में गलत पोस्चर की वजह से पट्टों का खिंचाव और बड़ी उम्र के लोगों में डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से मोहरों के दरमियान डिस्क और मोहरों के दरमियान से निकलने वाली रगों में चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में लंबर स्पॉन्डिलोसिस और आम जुबान में शाइटिका कहा जाता है। शाइटिका में कमर की दर्द टांगों तक रेडिएट करती है। मस्कुलर स्पैज़म की सूरत में दर्द काबिल बर्दाश्त होता है, लेकिन मॉडरेट या सीवियर लंबर स्पॉन्डिलोसिस की सूरत में नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होता है, जिसकी वजह से चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है और टांगों और पाँव में दर्द रेडिएट करता है, जिसकी साथ साथ सुन्न होने या एबनॉर्मल सेंसेशन की शिकायत भी आम पाई जाती है। जो पेशेंट एक्यूट लंबर स्पॉन्डिलोसिस या शाइटिका की पेन का शिकार हैं, उनको चाहिए कि फ़ौरन फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। जो लोग किसी भी वजह से फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि एक्यूट पेन की सूरत में वॉक या किसी भी स्टर्नस एक्सरसाइज से परहेज़ करें। डॉक्टर के मशवरे से दर्द दूर करने वाली दवाइयाँ जैसे डाइक्लोरेन, न्यूब्रोल फोर्ट का इस्तेमाल करें। पट्टों के खिंचाव को दूर करने के लिए पट्टों को रिलैक्स करने वाली दवा मोविक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी NSAID यानी दर्द दूर करने वाली दवा का इस्तेमाल करें तो साथ में मैदे की दवा ज़रूर लें। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या दर्द की सूरत में हम नमाज कुर्सी पर पढ़ें या हम प्रॉपर तरीके से सजदा ज़मीन में पढ़ें। तो पहले हफ्ते में एक्यूट पेन की सूरत में आपको मुकम्मल रेस्ट करना चाहिए, वॉक नहीं करनी चाहिए, फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, पेन किलर यूज़ करने चाहिए और नी और लेग के निचले हिस्से के मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। पहले हफ्ते में चेयर पर नमाज़ पढ़ें और पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस करें, लेकिन दूसरे हफ्ते में हल्की वॉक शुरू कर दें, पेन किलर का इस्तेमाल बंद कर दें। नमाज रेगुलर तरीके से स्टार्ट करें, इसके साथ साथ थोड़ा सा रुकू लंबा करें और सजदा लंबा करने की कोशिश करें ताकि आपके कमर के पट्ठों और टांगों के पट्ठों को रिलैक्सेशन मिल सके। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइजेज और रेगुलर वॉक शुरू करें। अब वो पेशेंट आते हैं जिनको एक दफ़ा सीवियर अटैक का सामना ज़िंदगी में करना हो चुका है और अब वो दोबारा इस अटैक से बचना चाहते हैं। उनको चाहिए कि प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन का इस्तेमाल करें ताकि दोबारा उनको इस अटैक का सामना ना करना पड़े। इसके लिए अपने खड़े होने, बैठने और लेटने की पोजीशन ठीक रखें। जब भी आप खड़े हों तो कोशिश करें कि बेल्ट का इस्तेमाल करें। प्लेन बेल्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है और हुक बेल्ट भी। वो काम जिनके करने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार है, जैसे फ़र्श या बर्तन धोना, उसको एक साथ मत करें, थोड़ा थोड़ा करके काम करें। 15 मिनट के लिए काम करके थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर दोबारा वो काम कंप्लीट कर लें। बैठने की पोजीशन में जिस चेयर पे आप बैठे हैं उसके बैक रेस्ट लगा लें या कोई कुशन रख लें। जब आप चेयर पे बैठें तो आपके दोनों पाँव ज़मीन को टच करने चाहिए। अगर आपके पाँव ज़मीन पे टच नहीं करेंगे और फ्लोट करते रहेंगे तो इससे स्पाइन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और शाइटिक नर्व जो कमर से टांगों की तरफ आती है उस पे प्रेशर पड़ने की वजह से इरिटेशन ज़्यादा हो जाएगी और दर्द कमर से टांगों की तरफ रेडिएट करता है। सीधा और साइड पर लेटते हुए आरामदेह पोजीशन इख्तियार करें और कोशिश करें कि कुशन्स का इस्तेमाल करें। कमर के दर्द के मरीज़ उल्टा लेटने से परहेज़ करें, लेकिन वो लोग जिनको उल्टा लेटने के अलावा नींद नहीं आती वो अपने कुशन का इस्तेमाल ज़रूर करें। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उजलत का मुजाहरा मत करें। आराम से एक सीढ़ी पर दोनों पाँव रखकर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें और नीचे उतरें। बहुत भारी बोझ एक हाथ में उठाकर चलने से गुरेज करें। बोझ को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और दोनों हाथों में पकड़ें। इस तरह करने से आपकी स्पाइन पर अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ता। लटक कर अलमारी के ऊपर चीज़ें रखने की कोशिश मत करें। इस तरह करने से आपके मोहरों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पेन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। झुककर ज़मीन से चीज़ें मत उठाएं। घुटनों को बेंड करें या नीचे बैठकर चीज़ें उठाने की कोशिश करें। वॉक करना और स्विमिंग करना पट्ठों को मजबूत करने का बहुत बेहतरीन तरीके हैं। वॉक करने से आपके टांग के पट्टे मजबूत होते हैं। जितने पट्टे मजबूत होंगे उतने ही घुटने और स्पाइन के जोड़ मजबूत होंगे। अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर ऐसा करना पॉसिबल ना हो तो सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। जब आप एक्यूट पेन से बिल्कुल ठीक हो जाएं तो रेगुलर वॉक और रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रेगुलर एक्सरसाइज में कुछ एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मसलन नंबर 1, सीधा लेट जाएं, एक घुटना फोल्ड करें, चेस्ट के साथ लगाएं, 30 सेकंड के लिए होल्ड रखें, फिर दूसरे घुटने के साथ यही अमल दोहराएं और फिर दोनों घुटनों के साथ इकट्ठा यही अमल दोहराएं।
नंबर 2 एक्सरसाइज, सीधा लेट जाएं, टांग सीधा ऊपर ले जाएं और टोज़ को अपनी तरफ बेंड करें, या सीधा लेटकर नी पर बेंड करें और टो को अपनी तरफ नीचे की तरफ बेंड करें। किसी बेल्ट की मदद भी ली जा सकती है। उल्टा लेट जाएं, एक टांग 15 डिग्री ऊपर तक उठाएं, फिर फोल्ड करें, उसको होल्ड करके रखें, फिर दूसरी टांग को रिपीट करें। इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट करते रहें। नंबर 4 एक्सरसाइज, एक लेग नी पर फोल्ड करें लेटकर और फिर दूसरे पाँव को इस फोल्डेड नी के ऊपर रखें। कुछ देर तक रखें, इस प्रोसेस को होल्ड करें। अब दूसरी नी को फोल्ड करें और दूसरे पाँव को इस फोल्डेड नी के ऊपर रखें। इस तरह करने से आपके टांग के मसल स्ट्रेंथेंड होते हैं। ये बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन इनके करने से आपकी टांग, आपके कमर के पट्टे मजबूत होते हैं, मसल को स्ट्रेंथ मिलती है। इससे मज़ीद एक्सरसाइजेज आप फिज़ियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके सीख सकते हैं। मुसलसल करने से आपके कमर और टांगों के पट्टों को मजबूती हासिल होती है और आप कमर के दर्द से, शाइटिका से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर दर्द की मेडिसिन, वॉक, फिज़ियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज के बावजूद दर्द की शिद्दत में कमी ना हो तो फ़ौरन स्पाइनल सर्जन को कंसल्ट करें। फोरामिनस स्टेनोसिस और नर्व कंप्रेशन की सूरत में अगर स्पाइनल सर्जन सर्जरी का मशवरा दें तो उनके मशवरे पर अमल करें ताकि दर्द की शिद्दत से निजात हासिल की जाए और आप रूटीन की ज़िंदगी में वापस आ सकें।